क्या बात है सुंदरम, क्या सोच रहे हो? अभी जो हुआ वही सोच रहे हो ना? और इतना होने के बाद उस घर में कैसे जाऊं, है ना? तुम्हें इतना भी डांटने का हक नहीं मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मालकिन। हमें डांटने का हक आपको नहीं है तो और किसको होगा मालकिन? तो फिर मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। पार्वती को लेकर आउट हाउस में जाओ। अब पार्वती इस घर से बाहर जाएगी तो दुल्हन के रूप में ही जाएगी। शाम, तुम बैठो। हाँ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है आदि, ठीक है। तू आ जा। हेलो, या गुड मॉर्निंग। मेल भेज दिया क्या? मैंने अभी तक देखा नहीं। मैं खुद चेक करके कंफर्म करता हूँ। श्योर 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 श्योर, बाय। वेट करते करते मेल चेक कर लेता हूँ। पासवर्ड क्या हो सकता है? हाँ, आदि की डेट ऑफ बर्थ ही होगी। रॉन्ग पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, फिर क्या हो सकता है? हो सकता है आदि का नाम होगा। डाल के देखता हूं। फिर से रॉन्ग पासवर्ड, नाम भी नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, नाम भी नहीं है, और क्या हो सकता है? हाँ, आदि अपनी माँ का लाडला है तो हो सकता है माँ पासवर्ड रखा हो। माँ टाइप करके देखता हूं। माँ भी रॉन्ग पासवर्ड है। बहुत अजीब बात है। आदि, पासवर्ड क्या है? ला, मैं डालता हूँ। तेरा पासवर्ड क्या है? मुझे पता चल गया। पार्वती है ना? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है। पार्वती का नाम ही तूने पासवर्ड में रखा है। ऐसा कुछ नहीं है श्याम। पी से हमेशा पार्वती नहीं होता। तू ज्यादा सपने देखना बंद कर। कौन मैं सपने दिख रहा हूँ? जरा मुझे लैपटॉप दे दो, अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ तुझे। PARVATHI। अब क्या बोलेगा तू? मैं सही था ना? पार्वती का नाम तूने पासवर्ड में रखा है तो तेरे दिल के अंदर पार्वती कितनी गहराई तक है ये मैं समझ सकता हूं आदि। दिल के अंदर पासवर्ड बना के रखेगा क्या बस? अपने प्यार का इजहार जल्दी से पार्वती से कर दे। अब वेट क्यों करना है तुझे? ये पार्वती से प्यार के इजहार की बात कर रहा है? मतलब कि आदि को बिगाड़ने वाला ये श्याम ही है। मैं तो कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं जब भी मौका मिलता है मैं उससे कह ही नहीं पाता। अरे बाप रे।
दूसरों की नजरों में भले ही ये राम और सीता की मूर्ति है, पर मुझे ये पार्वती ने जो गिफ्ट दिया है ना, इस राम सीता की मूर्ति को देखते वक्त मुझे इसमें मैं और पार्वती एक साथ नजर आते हैं। छी, पार्वती सीता जैसी दिख रही है तुझे। अशोक वाटिका में जैसे सीता माता राम जी के बिना बहुत अकेली थी, उसी तरह मैं भी खुद को पार्वती के बिना अकेला महसूस करता हूँ। अरे इससे तो उस वक्त जैसे प्रभु राम और सीता मिले थे, मैं और पार्वती भी बहुत जल्दी ही मिलेंगे। मैं जब तक हूँ ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम दोनों कभी मिल ही नहीं सकते। ठीक है, चलो चलते। हाँ चल। कहाँ है वो? उस खाना बनाने वाले की दी हुई इस मूर्ति में तू उसे देख रहा है? और अगर ये मूर्ति ही नहीं रहेगी तो क्या करेगा? क्यों ना मैं इस मूर्ति को ही मिटा दूं? दीदी, वो मूर्ति, वो राम सीता की जो मूर्ति है, दीदी, उस खाना बनाने वाली ने आदि को जो मूर्ति दी थी, उसे आदि ने अपने रूम में सजा कर रखा था। मुझे अच्छा नहीं लगा दीदी, इसीलिए मैंने उस मूर्ति को तोड़ दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की तो आप मारिए मुझे। पार्वती ने जो गिफ्ट दिया है ना, इस राम सीता की मूर्ति को देखते वक्त मुझे इसमें मैं और पार्वती एक साथ नजर आते हैं। शाम से बात करते वक्त वो मूर्ति मैंने इधर ही रखी थी, तो फिर वो मूर्ति कहाँ चली गई? हो सकता है रूम क्लीन करते वक्त किसी ने उठा के कहीं रख दी हो। रूम के अंदर तो कहीं नहीं है। वो मूर्ति पार्वती ने इतने प्यार से दी थी, वो कहां गई होगी? हो सकता है कि बाहर रख दी गई हो। फिर भी मैं जाकर देखता हूं।
आदि, आदि, माँ, कहिए ना माँ। क्या कर रहे थे बेटा? कुछ नहीं माँ, बस अपने दोस्त को मैसेज कर रहा था। तुम्हें लैपटॉप में कुछ काम है क्या? नहीं माँ। ऑडिटर ने मेल चेक करके तुरंत कॉल करने के लिए कहा है, इसलिए मुझे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए बेटा। ओके, ठीक है माँ। ये लीजिए माँ। थैंक्स आदि। आदि, जी माँ। लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? पासवर्ड तो पार्वती का नाम है, पर ये मैं माँ को कैसे बताऊं? ये क्या, तुम ही भूल गए क्या? जल्दी बोलो आदि, पासवर्ड क्या है? नहीं माँ। बोलो ना। क्या हुआ आदि, पासवर्ड ही मांगा है, बता दो ना। दीजिए माँ, मैं ओपन करता हूँ। ये लीजिए माँ। थैंक्स आदि, मॉर्निंग में आकर ले जाना। ठीक है माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा हुआ कि माँ ने ये देखा नहीं। ओके। वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कल मॉर्निंग में कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके ओके, बाय। दीजिए माँ, मैं ओपन करता हूँ। राजेश्वरी, ऑडिटर ने मेल चेक करके फोन करने के लिए बोला है। तुम आदि से लैपटॉप लेकर आती हुई ये बोल के गई थी, वापस लौट कर आने के बाद नॉर्मल नहीं लग रही हो। क्या हुआ राजेश्वरी? क्या हुआ क्या बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तुम इस तरह से क्या सोच रही हो? हुआ क्या है राजेश्वरी? पार्वती ने जो राम सीता की मूर्ति आदि को गिफ्ट में दी थी ना, हाँ तो क्या हुआ उसे? वो मूर्ति टूट गई थी, तो हमारा आदि वो चिपका रहा है। वो देखकर मेरा दिल टूट गया जी। क्या राजेश्वरी, गिफ्ट में आई हुई मूर्ति है और ऊपर से भगवान की मूर्ति है, इसलिए उठा के फेंकने का मन नहीं होगा, इसलिए आदि ने उसे चिपकाया होगा। इतनी सी चीज के लिए इतना क्यों सोच रही हो?
मुझे नहीं लगता कि आप जो कारण बता रहे हो आदि उसकी वजह से मूर्ति को चिपका रहा है। आदि पे शक कर रही हो क्या राजेश्वरी? अब तक तो नहीं कर रही थी, पर अब मेरे पास शक करने का कारण है। और क्या सोचकर तुम ये कह रही हो? ये देखिए, ये ओपन किया हुआ लैपटॉप है। इस लैपटॉप में ऐसा क्या है? आदि से जब मैंने इस लैपटॉप का पासवर्ड मांगा तो उसने मुझे नहीं बताया, बल्कि खुद पासवर्ड डाल के ओपन करके दिया। ऐसा कौन सा पासवर्ड है जो हमें बता नहीं सकता और दिखा नहीं सकता? राजेश्वरी, तुम्हें पासवर्ड बताने के बजाय सोचा होगा खुद ही ओपन करके दे देता हूँ, इसीलिए आदि ने ऐसा किया होगा। और तुम उसको शकी नजरों से देख रही हो राजेश्वरी? नहीं जी, बल्कि आप इन सब बातों को बहुत सिंपल समझ रहे हो। इतने सालों में आदि ने मेरे साथ एक दिन भी ऐसा बर्ताव नहीं किया है, लेकिन आज मैंने उसके बर्ताव में कुछ नया देखा। वो अपना स्टेटस भूलकर जमीन पर गिरी एक टूटी हुई मूर्ति को उठाकर चिपका रहा था। ये सब मुझसे सहन नहीं होगा। इन सब बातों को खत्म करना ही होगा। अब राजेश्वरी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम बेवजह अपने दिल को इन बातों से कंफ्यूज मत करो। तुम पहले मेल चेक करके ऑडिटर को कॉल करो। गुड मॉर्निंग माँ। Hi, गुड मॉर्निंग आदि। पापा। आओ आदि। विजयास मैडम। आदि, माँ, मैंने तुम्हें यूरोप भेजने का इंतजाम किया है। यूरोप? लेकिन अचानक यूरोप क्यों? तुम्हें 1 महीने का रेस्ट चाहिए था ना, और इसीलिए एमडी की पोस्ट पर उनको बैठाया। लेकिन बिना बाहर जाए तुम रेस्ट कैसे करोगे? इसलिए जाओ, रेस्ट करके आओ। ये खाना बनाने वाली भी ना जहाँ आदि रहेगा उसी जगह घूमती रहेगी। क्या है ये? कॉफी है मीम साहब। हाँ तो क्या सीधा मेरे मुंह पे डाल देगी क्या? ना शक्ल है ना अक्ल है। 1 महीने की छुट्टी चाहिए और रेस्ट करना है बोलकर घर के अंदर ही रहना था, तो फिर लीव क्यों ली समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए यूरोप जाकर थोड़ा रिलैक्स होकर आओ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें रेस्ट चाहिए ना, पर यहाँ रहोगे तो रेस्ट कैसे मिलेगा? इसके अलावा एक और जरूरी बात है। डेनमार्क में एक लीडिंग कॉस्मेटिक कंपनी के साथ तुम्हें एक बिजनेस एग्रीमेंट साइन भी करना है, और उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल के अंदर है। तो तुम्हें वहां जाकर रेस्ट भी मिलेगा और वहां बिजनेस डील भी साइन हो जाएगी। नया बिजनेस। ये लो, जरा पढ़ लो। इसके अंदर अग्रीमेंट की कॉपीज हैं और तुम्हारे वीजा का फॉर्म भी है। अच्छे से पढ़कर देख लो और साइन कर दो। ठीक है माँ। पेन। हेलो,
साइन कर दिया हाँ। आदि? जी हाँ, कर दिया माँ। दो मुझे। आज की खास खबर, आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज से एसोसिएटेड हर्बल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोडक्ट्स में मिलावट पाई गई है और इसी के चलते हाई कोर्ट में केस दाखिल किया गया है। ग्लोबली फेमस आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये नई कंपनी है, हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये ब्रांड महिलाओं के हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में उतरने वाली नई कंपनी है और मार्केट में बहुत फेमस भी है। इतने कम समय में लोगों का दिल जीतने वाली इस कंपनी की वजह से कई महिलाएं हैरान हैं। इतना ही नहीं, कई महिलाओं ने मिलकर इस कंपनी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की है। चलिए कस्टमर्स से उनकी राय सुनते हैं। आदित्य हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद हमारी स्किन ऐसी हो गई है जिसके चलते हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जरा मेरा चेहरा देखिए, हर्बल ब्यूटी क्रीम यूज करने की वजह से ही ऐसा हुआ है। हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से हम लोगों का फेस ऐसा हो गया। डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि अब ये कभी ठीक नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि हमें कोई स्किन की बीमारी हो गई है। इस बीमारी के साथ हम बाहर कैसे जा सकते हैं? इसकी वजह हमें बहुत तकलीफ हुई है। लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए। क्या है ये न्यूसेंस? सुनिए, ये न्यूसेंस नहीं न्यूज़ है। हमारे प्रोडक्ट में मिलावट है ऐसा कह रहे हैं ये लोग। शट अप! हम लोग सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आदि, कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर हुई है। प्राकृतिक तरीके से बनाया गया फूल गलत कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से इन लड़कियों की हालत देखकर आगे और महिलाएं इन प्रोडक्ट्स को यूज ना करें, इसीलिए हमने हाई कोर्ट में इन प्रोडक्ट्स को सील करने की अर्जी की है। इस कंपनी के प्रोडक्ट सेफ नहीं है, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, इस कंपनी के बारे में और भी राज खुलने वाले हैं। ये मामला कोर्ट तक चला गया। इसमें किसी की हमारे खिलाफ जरूर कोई साजिश है।